नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नरसिंह भगवान की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ कि नरसिंह भगवान ने कैसे इस संसार का उद्धार किया। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, तब तब भक्तों पर अत्याचार हुआ है, तब तक भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। भगवान विष्णु के 10वें अवतारों में से अत्यंत अद्भुत रहस्यमय और भय तथा करुणा से परिपूर्ण अवतार है नरसिंह अवतार। ये कथा केवल एक राक्षस के वध की नहीं, बल्कि भक्त की शक्ति, अहंकार के अंत और ईश्वर के वचन की सहायता की कथा है। प्राचीन काल में कश्यप ऋषि दिति के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही असुर स्वभाव के थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12वें अवतार में किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान बनूंगा और विष्णु का नाम संसार से मिटा दूंगा। हिरण्यकश्यप ने हिमालय में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने तप से तीनों लोग कांप उठे। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप के वरदान मांगा, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना मुझे कोई पशु, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप समझ बैठा, अब वह अमर है। अत्याचार का युग वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया। उसने आदेश किया, अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा की जाएगी। देवता, ऋषि, साधु सब भयभीत हो गए। धरती पर अधर्म फैल गया। इसी बीच हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये संसार उसे माँ कयाधु के गर्भ में ही नारद ऋषि मुनि से प्राप्त हुए थे। प्रहलाद हर समय कहता, नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप को पुत्र की भक्ति का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वभाव में कहा, नारायण ही सबसे बड़े हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का अहंकार तिलमिला उठा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, विष पिलाया, हथियारों से कुचलवाया, आग लगवाई, आग में जलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की। प्रहलाद का विशेष था कि मैं भगवान विष्णु का प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वो प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठी, लेकिन उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। ये घटना भक्ति की विजय की प्रतीक बनी। क्रोध में अंधा हिरण्यकश्यप प्रहलाद से चिल्लाकर बोला, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरा पिता भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तभी उस स्तंभ से भयानक गर्जना हुई। स्तंभ फटा और प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा। ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण सिंह। संध्या का समय था, ना दिन ना रात। नरसिंह के हिरण्यकश्यप को दहलीज पर पकड़ा, ना भीतर ना बाहर। उसने अपनी जगह पर रखा, ना पृथ्वी ना आकाश। अपने नखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार हर वरदान सत्य रहा और अहंकार नष्ट हुआ। नरसिंह भगवान अभी भी क्रोधित थे। देवता भयभीत थे। तभी बालक प्रहलाद आगे आया। स्तुति की, भक्ति से भयानक भगवान शांत हुए। भगवान ने कहा, वत्स, कोई वरदान मांगो। प्रहलाद ने बोला, मेरे पिता को मोक्ष मिले और संसार में भक्ति बनी रहे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान नरसिम्हा भय के भी देवता हैं और करुणा के भी। जो भक्त उन्हें पुकारता है उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। भक्ति से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है। ईश्वर हर जगह है। भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब भक्त की रक्षा के लिए स्तंभ से प्रकट भगवान श्री नरसिंह अवतार की कथा, भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति, श्री नरसिंह भगवान की चमत्कारी कथा।
बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।